स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को होली की बहुत बहुत मुबारक। मित्रों, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका नाम सुनते ही एक मस्ती सी छा जाती है। ये शायद भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जब पूरा देश रंगों में सरोबार हो जाता है। इससे प्रचलित बहुत सी कहानियां हैं। चलो आज साझा करते हैं उन कहानियों को। क्या क्या परंपराएं हैं देश में, देश के विभिन्न प्रांतों में, और इसका इतिहास क्या है, साहित्य में इसका क्या रूप है, संगीत में क्या इसका दखल है, उन सभी के बारे में आज बात करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और लाइक भी कर दें और अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आप सभी जानते हैं कि होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक भारत और नेपाल के लोगों का एक मुख्य त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राग रंग का यह लोकप्रिय उत्सव वसंत का संदेश वाहक भी है। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है, फाग, धमार और गाना आरंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियों को छोड़कर ढोलक, झांझ, मजीरों की धुन में नृत्य और संगीत में डूब जाते हैं। चारों ओर रंगों की फुहार फूट उठती है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है क्योंकि ये त्योहार वसंत में आता है। इसी कारण इसको वसंत उत्सव और काम महोत्सव का भी नाम दिया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये पर्व अत्यंत ही प्राचीन है। जैमिनी की पूर्व मीमांसा और सूत्र में भी इसकी कथा पाई जाती है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों में इस त्योहार का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंत उत्सव अनेक कवियों का प्रिय विषय रहा है। अलबुर्नी ने भी अपने संस्मरण में इस त्योहार का जिक्र किया है। मुगल काल में भी इसे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता। अकबर का जोधाबाई के साथ, जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। शाहजहां के समय तक होली खेलने को मुगली अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के ज़माने में होली को ईद गुलाबी या आबे पाशी का अर्थार्थ रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने आया करते थे। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली अनेक रूपों में वर्णन की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में रंग नाम का उत्सव का वर्णन है, जिसमें हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली, कालिदास के कुमार संभव, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों में होली का वर्णन करते हैं। भक्ति काल और रीति काल के हिंदी साहित्य में होली और फाल्गुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्याकर, जायसी, मीराबाई, कबीर, रीतिकालीन के बिहारी, केशव आनंद, प्रत्येक कवि ने होली का बहुत ही बढ़ चढ़कर वर्णन किया। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम संप्रदाय के कवियों ने भी होली का बहुत ही उत्साहपूर्वक वर्णन किया है अपनी अपनी रचना। साहित्य के अतिरिक्त संगीत में भी इसका बहुत दखल है। शास्त्रीय संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है। ध्रुपद, छोटे व बड़े ख्याल और ठुमरी में भी होली के गीतों का सौंदर्य देखने को मिलता है। कथक नृत्य के द्वारा तो होली बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की जाती है। आइए कुछ चर्चा करते हैं होली से संबंधित अनेक कथाओं से। होली से संबंधित जो सबसे मशहूर कथा है वो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव राजा, वो चाहता था सभी लोग उसकी पूजा करें। वो अपने आप को भगवान मानता था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। इससे वह बहुत ही परेशान रहता था। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए। जब उसकी सब कोशिशें असफल हो गईं, तब उसने सोचा क्यों ना मैं इसको जलाकर मार दूं। उसकी बहन होलिका को वरदान था कि वो जल नहीं सकती, और कहते हैं उसको एक वस्त्र मिला हुआ था। जब वो वस्त्र को पहने रहेगी तो वो जल नहीं पाएगी। प्रहलाद को उसकी गोदी में बिठाकर आग लगा दी गई और कहते हैं कि वो वस्त्र उस समय उड़ गया
और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। और उसी की प्रसन्नता में सभी लोगों ने अगले दिन होली मनाई। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के दोबारा जन्म लेने से भी जुड़ा हुआ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला और रंग खेला था। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद की पूजा करने की परंपरा थी। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में, यानी कि त्रेता युग के आरंभ में, भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था। इसीलिए होली के इस त्योहार को धुलैंडी का नाम भी दिया जाता है। धुलैंडी होली के अगले दिन मनाई जाती है, जिस दिन लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ भी लगाते हैं। इसे धूल स्नान भी कहा जाता है। होलिका दहन के दिन पहला काम होता है झंडा या डंडा गाड़ना। इसे किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके आसपास ही होलिका की अग्नि जलाई जाती है। इसमें लकड़ियां और उपले प्रमुख रूप से यूज किए जाते हैं। कई स्थानों पर होलिका में भरभोलिया, यानी कि उपले, ऐसे उपले जिनके बीच में छेद होता है, उसकी 7 उपलों की माला बनाई जाती है और वो अपने भाइयों के गले में डाली जाती है और उसके बाद में उसको जला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाइयों पर जो भी बुरी नज़र लगी होगी वो नज़र समाप्त हो जाए। भारत एक विविध देश है, विविध परंपराओं का देश है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की होली देखने को मिलती है। बरसाने की लठमार होली तो सभी ने सुनी होगी। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन पर लाठियां तथा कपड़ों से बनाए हुए कोड़े बरसा देती हैं। मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक के होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं में गीत बैठकी और शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। यह सब होली के कई दिनों पहले ही आरंभ हो जाता है। हरियाणा में दुल्हनी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं, गाने बजाए जाते हैं। महाराष्ट्र में ये रंग पंचमी के नाम से जानी जाती है। और सूखा गुलाल खेलने गोवा के शिवमों में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पंजाब में ये होला मोहल्ला के रूप में मनाई जाती है, जिसमें सिखों द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तमिलनाडु की कमन पोडी गोई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपराएं हैं। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है। नेपाल की होली में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली होती है। श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है। आजकल तो विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं, जहाँ जहाँ भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, वहाँ भी होली का त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, मॉरिशस, कनाडा, नेपाल, साउथ अफ्रीका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में तो होली का त्यौहार बहुत जोर तोर से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय भी बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने बरसाने की होली का जिक्र किया था। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंद गांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और जमकर बरसती हैं लाठियां उन पर। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग बरसाना आते हैं। एक और मथुरा से 54 किलोमीटर दूर कोसी नाम का एक जगह है। वहां से शेरगढ़ मार्ग पर एक गांव है फाल्गन। गांव का एक पंडा मात्र एक अंगोछा शरीर पर धारण करके 20-25 फुट गहरे वाली विशाल होली की धधकती आग से निकलकर अथवा उसे फलांग कर दर्शकों में रोमांच पैदा करता है और प्रहलाद की याद को ताजा कर दे। मालवा में भी होली के दिन लोग एक दूसरे पर अंगारे फेंकते हैं। उनका विश्वास है इससे होलिका नाम की राक्षसी का अंत हो जाए। मध्य प्रदेश के भील होली को भगोरिया कहते हैं। भील युवकों के लिए होली अपनी प्रेमिका को चुनकर भगा ले जाने का त्यौहार है। होली से पूर्व हाट के अवसर पर
हाथों में गुलाल लिए भील युवक मांदल की थाप पर सामूहिक नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते जब युवक किसी युवती के मुंह पर गाल लगाता है और वह भी बदले में गुलाल लगा देती है तो मान लिया जाता है कि दोनों विवाह के सूत्र में बंधने के लिए तैयार हैं। युवती द्वारा उत्तर न मिलने पर युवक दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाता है। और बिहार की कुर्ता फाड़ होली खेलते समय सामान्य रूप से पुराने कपड़े पहने जाते हैं और मिथिला प्रदेश में होली खेलते समय लड़कों के झुंड एक दूसरे का कुर्ता फाड़ देने की परंपरा है। परंतु ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब लोग अपने पुराने बैरों को भुला देते हैं। चाहे किसी ने कपड़ा फाड़ा है चाहे लठमार है, सब बाद में बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं और मिठाइयों का भी आदान प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आइए मिलकर हम सब बहुत खुशी के साथ होली मनाएं और इस दिन अपने जो भी भेद हैं उनको भुला दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।